Assalamu alaikum. My name is Mohammad Zulkarnain and today I am going to discuss property of complex number. Properties of complex number के complex number की हमारे पास properties क्या क्या हैं। अब complex number की properties को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम complex number के बारे में जान लेते हैं। complex number एक्चुअली में है क्या। तो जब हम quadratic क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो उसके रूट्स आते हैं वो जो रूट्स आते हैं वो उस क्वेश्चन को हर सूरत में सेटिस्फाई करने चाहिए। जैसे कि अब हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसके जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके रूट्स आते हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो जब प्लस माइनस वन आते हैं, जब भी हम इसमें वन पुट करते हैं तो भी ये सेटिस्फाई करता है, जब माइनस वन पुट करते हैं तो भी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन जब हम इस तरह के क्वेश्चन को सेटिस्फाई करें एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, और जब इसको सॉल्व कर देंगे तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट प्लस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। अब चूँकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वन आ गया तो ये रियल नंबर से तो बाहर चला गया। अब हमारे पास रियल नंबर में इसका कोई सोल्यूशन नहीं था, तो इसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक नया नंबर इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसका नाम दिया गया है एवटा का। अब ये जो एवटा है इसकी वैल्यू दे दी गई, इसको एवटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। तो एवटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस वन। तो इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एवटा का इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, ए नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। कि एक ऐसा नंबर जिसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सके उसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे a और b दोनों क्या हैं, रियल नंबर है। लेट्स से कोई एग्जांपल ले लेते हैं, z इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर आयोटा, z इज इक्वल टू फोर माइनस नाइन आयोटा ET। मतलब कि इस तरह के कुछ और जो भी नंबर बनते जाएंगे उनको हम कहेंगे कम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे थ्री और फोर दोनों रियल नंबर हैं, लेकिन पूरा का पूरा हमारे पास जो रियल नंबर बनेगा दैट इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर आयोटा, इसको कहेंगे कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जिस तरह रियल नंबर की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एडिटिव, कम्यूटेटिव, इस तरह की इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब एडिशन एडिशन के लिहाज से हम इसको देख लेते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से कैसे होंगी। तो सबसे पहले एडिशन को देख लेते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर में दो नंबर ऐड कैसे करेंगे। लेट से हमारे पास z1 है a प्लस आयोटा b और z2 है c प्लस आयोटा d। तो इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, ये एडिशन कम्प्लेक्स नंबर में इस लिहाज से होगी कि रियल नंबर में ऐड होगा a प्लस सी, और कम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर में ऐड होगा आयोटा इंटू बी प्लस डी। ये इसकी एडिशन कम्प्लेक्स नंबर की इस लिहाज से होगी। तो अब इसकी प्रॉपर्टी जो पहली है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर z1 और z2 कोई भी दो नंबर हैं c से बिलोंग करें, c मीन्स कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो जब हम उन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो भी कोई न कोई कम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। लेट से z1 हमारे पास है थ्री प्लस फोर होता है, z2 है फोर प्लस फाइव होता है, तो इन दोनों को ऐड किया हमारे पास 12 प्लस नाइन होता है, वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही बन गया। तो ये प्रॉपर्टी जो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई होगी। इसके बाद रियल में भी हमने पढ़ा था दूसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है रियल में भी, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें कम्प्लेक्स नंबर में सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो इसमें दो नंबर लेते हैं z1 और z2 इक्वल टू z2 प्लस z1, मीन्स कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं कि z ले लेते हैं z1 टू प्लस फोर बेटा और z2 ले लेते हैं सिक्स प्लस नाइन है बेटा। दोनों को ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड से, z1 प्लस z2, इसको ऐड किया रियल में ऐड हो गए, टू और सिक्स आपस में ऐड जाएंगे और फोर और नाइन आपस में ऐड हो जाएंगे, एट प्लस थर्टीन आ गया। अब z2 और z1 को आपस में ऐड करेंगे, पहले z2 की वैल्यू लिखी फिर z1 की लिखी, तो इन दोनों को आपस में ऐड किया तो ये इसका आंसर भी एट प्लस थर्टीन आयोटा है और इसका आंसर भी एटीन प्लस एट प्लस थर्टीन आयोटा आ गया। तो ये दोनों भी आपस में सेटिस्फाई होगी, मीन्स इन दोनों की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी कम्प्लेक्स नंबर में सेटिस्फाई होती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम कोई तीन नंबर लें z1 z2 z3, वो किससे बिलोंग करें, z से, मीन कि कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करें,
तो अगर हम पहले दोनों को आपस में ऐड कर दें, फिर उसमें तीसरा नंबर ऐड करें, या पहले सेकंड और थर्ड ऐड करें, उसमें फर्स्ट ऐड कर दें, तो दोनों का आंसर आपस में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। Z1 2 + 3 होता है, Z2 4 + 5 होता है, और Z3 6 + 7 होता है। लेफ्ट हैंड साइड से देख लेते हैं पहले। Z1 + Z2 को पहले आपस में ऐड कर देते हैं, उसमें Z3 ऐड करेंगे। तो दो नंबर को जब आपस में ऐड किया, रियल रियल में ऐड होंगे, इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होंगे। तो इसी तरह 2 + 4 6 हो जाएगा, और 5 + 3 8 हो जाएगा। इस तरह अब इन दोनों को फिर रियल रियल में और इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होके हमारा आंसर ये आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में हम पहले सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे, उसमें फर्स्ट ऐड करेंगे, तो दोनों का आंसर फिर भी आपस में इक्वल आ जाएगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है कम्प्लेक्स नंबर में। तो अगर हम कहते हैं कि फॉर ऑल दैट बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर देयर एग्जिस्ट 0 + 0 आयोटा बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर। अब चूंकि ये 0 + 0 आयोटा हम इसलिए ले रहे हैं कि हम अगर 0 ले लें वो तो रियल नंबर है, ऐसे समझेंगे, लेकिन अगर 0 आयोटा आ जाए तो फिर भी तो कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी आ गई। तो इसको जब z में ऐड करेंगे दोबारा आंसर z ही आएगा। तो इसके लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं। z को ऐड किया, z है 3 + 4 आटा, और हम आइडेंटिटी ले लेते हैं वो 0 + 0 आटा। इसको जब ऐड करेंगे तो रियल रियल में ऐड होकर फिर वही देगा रियल, और इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होकर दोबारा से z आ जाएगा। तो अब एक बात हमें ये भी पता चल जाएगी कम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 + 0 आयोटा। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स होता है कि अगर z कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई ऐसा नंबर भी होगा -z जो कम्प्लेक्स से बिलोंग करके आइडेंटिटी आंसर देगा, z + z इज इक्वल टू ओ में 0, यहाँ पे 0 मतलब 0 + 0 आयोटा। तो z को ऐड किया, z हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, और -z -3 - 4 आयोटा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 + 0 आयोटा। ये तो एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टी थी इसकी, जो हमने देखी कि रियल में भी ऐसे ही सेटिस्फाई हो रही थी और कम्प्लेक्स में भी ऐसे ही सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन के लिहाज से देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्शन में किस तरह इसको प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो इसी तरह जैसे हमने एडिशन में देखा क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें भी पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को ही देख लेते हैं कि अगर Z1 Z2 बिलोंग टू C मीन्स कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं, तो Z1 - Z2 भी किससे बिलोंग करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर से। इसी तरह कोई भी एग्जांपल लेके आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे Z1 Z2 लिया, उनको आपस में ऐड किया, रियल में से सब्ट्रैक्ट होंगे, कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स से सब्ट्रैक्ट होंगे, तो आंसर 1 + आयोटा आ गया, तो जो कि वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर वो सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, फॉर Z1 Z2 बिलोंग टू रियल नंबर Z1 - Z2 नॉट इज इक्वल टू Z1 - Z2 के ये जो प्रॉपर्टी है ये इसमें सेटिस्फाई नहीं होती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इट मीन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर नॉट होल्ड इन सब्ट्रैक्शन। तो इसमें एग्जांपल से चेक कर लेते हैं। Z1 है, Z2 है, Z1 पहले Z1 में से Z2 माइनस किए तो हमारे पास आंसर जो है -2 - 2 आयोटा है, और जब Z2 में से Z1 को माइनस किए तो 2 + 2 आयोटा है। मीन्स ये दोनों आंसर आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। एडिशन के लिहाज से तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, लेकिन कम सब्ट्रैक्शन के लिहाज से ये सेटिस्फाई नहीं हुई। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, चूँकि कम्यूटेटिव सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इसलिए ये भी सेटिस्फाई इसमें नहीं होगी। चेक कर लें, फॉर ऑल Z1 Z2 Z3 बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर, तो Z1 - Z2 - Z3 नॉट इज इक्वल टू Z1 - Z2 - Z3। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि जब हमने ये पहले दोनों को माइनस करके फिर तीसरा माइनस किया, या पहले दोनों लास्ट 2 को माइनस करके इसमें फर्स्ट में से माइनस किया, तो आंसर दोनों का डिफरेंट आया। तो ये प्रॉपर्टी भी इसमें सेटिस्फाई नहीं होती। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या है कि Z बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा नंबर होगा -0 + 0 आयोटा, वो भी कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा। जब उसमें से माइनस करेंगे तो दोबारा से Z ही आ जाएगा, तो मीन्स कि ये भी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी वाली तो सेटिस्फाई कर ही जाएगी। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स है कि अगर Z हमारे पास बिलोंग कर रहा है
कम्प्लेक्स नंबर से, तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर भी होगा जो किस में से बिलोंग करेगा, कम्प्लेक्स नंबर में से। जब उन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 + 0 आयोटा आ जाएगा। मीन्स के इसमें सब्ट्रैक्शन में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सेटिस्फाई नहीं हो रही, एक कम्यूटेटिव और दूसरी एसोसिएटिव। एडिशन के लिहाज से सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो कम्प्लेक्स नंबर की, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिहाज से ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कम्प्लेक्स नंबर की, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं दो नंबर की, Z1 और Z2 को। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो लेट से Z1 हमारे पास a + आयोटा b है, Z2 c + आयोटा d है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड प्लस सेकंड फर्स्ट प्लस सेकंड को सेकंड से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आयोटा स्क्वायर आ गया, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या ली हुई थी, -1। तो ए सी और बी डी दो रियल नंबर हो गए, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो दो नंबर को अब हम किसी भी तरह दो नंबर आ जाएं तो उनको हम डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर है। तो दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दो नंबर कम्प्लेक्स नंबर से हैं तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कम्प्लेक्स नंबर आएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, Z1 2 + 3 आयोटा, Z2 4 + 2 आयोटा। Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 + 16 आयोटा आ गया, तो वो भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में क्या होता है कि दो नंबर अगर Z से बिलोंग करें तो Z1 × Z2 किसकी इक्वल होना चाहिए, Z2 Z1 के। तो एग्जांपल देख लेते हैं, लेट Z1 2 + 3 आयोटा, Z2 4 + 2 आयोटा है। Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया आंसर है 2 + 16 आयोटा, और जब Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई किया तो फिर भी आया 2 + 16 आयोटा। तो कम्प्लेक्स नंबर में एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि तीन नंबर लिए कम्प्लेक्स में से, तो पहले दो को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरा मल्टीप्लाई किया, या पहले दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। लेट हमने किया 2 + 3 आयोटा, Z2 4 + 2 आयोटा और Z3 = 1 + आयोटा। जब मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टू को फिर तीसरे से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया -14 + 18 आयोटा, और जब पहले दो को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में मल्टीप्लाई कराया तो फिर गया -14 + 18 आयोटा। मीन्स के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कम्प्लेक्स नंबर में सेटिस्फाई होती है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर Z बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा नंबर तो होगा 1 + 0 आयोटा बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर सच दैट कि अगर उसको Z से मल्टीप्लाई करें तो Z में कोई चेंज ना आए, मीन Z ही रहे। तो लेट से हम कोई एग्जांपल लेते हैं, Z = 2 + 5 आयोटा, और आइडेंटिटी ले लेते हैं 1 + 0 आयोटा। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, Z को I से मल्टीप्लाई कराया तो हम देख लें इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, AC - BD प्लस आयोटा AD प्लस BC। तो ये हमारे पास जो आंसर आया 5 + 2 + 5 आयोटा = Z, दोबारा से वही आ गया, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आई। तो हम ये कह सकते हैं कि इन कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1 + 0 आयोटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कम्प्लेक्स नंबर की। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 + 0 आयोटा, और कम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1 + 0 आयोटा। इसके बाद इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसमें अगर Z बिलोंग करता है कम्प्लेक्स नंबर से तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर होगा 1 + Z, वो भी किससे बिलोंग करेगा, कम्प्लेक्स नंबर से, कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो लेट से हम करते हैं Z = 2 + 4 आयोटा, तो 1/Z किसी का इक्वल आ जाएगा 1/2 + 4 आयोटा। अब इस चीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं कि हमें ताकि इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए 1 + 0 आयोटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी है कि 1/Z = कैसे कैसे करते हैं, 1/Z = 1/2 + 4 आयोटा, और इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। इसका कंजुगेट क्या होता है 2 - 4 आयोटा, 2 - 4 आयोटा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। भाई एम है कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो 2 + 4 आयोटा या A + आयोटा B, जब उसको कंजुगेट
लेते हैं तो उसमें जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन चेंज हो जाती है। जैसे अब 2 + 4 है बटा, इसका कंजुगेट लिया 2 - 4 है बटा, तो ये इसका कंजुगेट आ गया। अब इसको 2 - 4 है से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया 1/10 - 1/5। अब जब इसको ओरिजिनल से जेड से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं 1 + 0 है बटा, इसका आंसर आ रहा है। तो ये तो प्रॉपर्टी थी कुछ कम्प्लेक्स नंबर की। अब इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।